पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को की थी। यात्रा अभी केरल में चल रही है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर एक सप्ताह के ही इस सफर को देखें तो पार्टी अब तक करीब 6 बार किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में आ चुकी है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। एक सप्ताह की यात्रा में कांग्रेस पर किस किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। सवाल नंबर 1। सबसे पहले विवाद उस कंटेनर को लेकर हो गया जिसमें यात्री रात्रि विश्राम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी अकेले एक कंटेनर में रह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 बिस्तरों वाले कंटेनर और अन्य यात्री 6 या 12 बिस्तरों वाले कंटेनर्स को शेयर कर रहे हैं। इन सभी कंटेनर्स में टॉयलेट है, लेकिन एसी कुछ में ही लगा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि यात्रा के काफिले में शामिल नेताओं के आराम के लिए इन कंटेनर्स में अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यात्रा में शामिल लोगों के रात्रि विश्राम के लिए तैयार किए गए कंटेनर्स में मामूली बुनियादी सुविधाएं हैं। सवाल नंबर 2। यात्रा शुरू होने के तीसरे ही दिन बीजेपी ने राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट को लेकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि महंगाई का मुद्दा उठा रहे वायनाड के सांसद 41,257 रुपए की टी शर्ट पहने हुए हैं। बीजेपी ने ट्विटर पर इससे जुड़े फोटो भी शेयर किए थे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डरा हुआ है। सवाल नंबर 3। अपने पहले पड़ाव में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में 9 सितंबर को फादर जॉर्ज पुनैया से मुलाकात की और उनकी यह मुलाकात विवादों में घिर गई। दरअसल यहाँ उन्होंने पादरी से पूछा था कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर का एक रूप है ना। इस पर पुनैया ने कहा कि ईसा मसीह ही असली भगवान है। उन्होंने ईसा मसीह को असली भगवान बताते हुए हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली निराकार शक्ति को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। पुनैया ने कहा कि भगवान खुद को असली इंसान के रूप में पेश करते हैं, शक्ति के रूप में नहीं, इसलिए हम व्यक्ति के तौर पर भगवान को देख पाते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने ही ईश्वर के इस अपमान को मुद्दा बना दिया और राहुल गांधी को चौतरफा घेर लिया गया। कहा गया कि फादर जब ईश्वर का अपमान कर रहे थे तब राहुल गांधी चुपचाप सुन रहे थे। आपको बता दें कि फादर जॉर्ज पहले भी विवादित बयानों को लेकर घिर चुके हैं। सवाल नंबर 4। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें कभी संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निकर को चलता हुआ दिखाया गया था। अपनी पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के इस पोस्ट को लेकर बीजेपी भड़क गई और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा बता दिया। सवाल नंबर 5। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल से गुजर रही है। इस दौरान केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी के.ई. मेनन और पद्मश्री पी. गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था। यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के निम्स अस्पताल में किया जाना था, जिसमें राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने क्रांतिकारियों के परिजनों से माफी मांगी। सवाल नंबर 6। इस यात्रा का ज्यादातर समय केरल में गुजरने वाला है। राहुल गांधी केरल में करीब 19 दिनों तक पदयात्रा करेंगे और करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जबकि यूपी जैसे बड़े प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा केवल 2 दिनों तक गुजरेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश से आखिर राहुल गांधी ने कदम क्यों खींच लिए। कांग्रेस की इस यात्रा पर केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। लेफ्ट पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी शासित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सीपीएम ने ट्वीट किया कि केरल में 19 और उत्तर प्रदेश में 2, यह बीजेपी और आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।